हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग्स। वेलकम टू DPQ's स्टडी चैनल। आज मैं प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न नंबर 12 के बारे में बात करूंगी। प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या दे रखा है कि एक ठोस खिलौना लंबवृत्तीय बेलनाकार है जिसका एक सिरा अर्धगोलाकार और दूसरा सिरा शंक्वाकार है। यदि उनका उभयनिष्ठ व्यास 4.2 सेमी और बेलनाकार और शंक्वाकार भाग की ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हो तो खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। जैसा कि पाई का मान 22/7 हमें रखना है, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा हुआ है। तो हमारा ये डायग्राम रहा। एक साइड में शंक्वाकार बोला है और एक साइड में अर्धगोला बोला है। तो देखिए हमारा ये एक खिलौना बन गया है। अब इसकी शंक्वाकार कॉमा बेलनाकार कॉमा अर्धगोलाकार आकृति का व्यास बराबर यानी D बराबर कितना दे रखा है 4.2 सेमी दे रखा हुआ है। ठीक है, यानी शंक्वाकार, बेलनाकार एंड अर्धगोलाकार की जो व्यास है वो 4.2 सेंटीमीटर। अब लिखते हैं तीनों आकृति की त्रिज्या R बराबर कितना हो जाएगा 4.2/2 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, कट जाएगा 2.1 सेमी हो जाएगी। अब लिखेंगे शंकु की ऊंचाई स्मॉल h इज इक्वल टू क्या है हमारा दिया 7 सेमी दिया हुआ है। ठीक है, और बेलनाकार या बेलन की ऊंचाई बराबर कैपिटल H इज इक्वल टू दे रखा है कितना 12 सेमी दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है। पूरे खिलौने का आयतन निकालना है। खिलौने का आयतन बराबर क्या हो जाएगा हमारा फार्मूला, शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। ये हो गया। यानी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा कि खिलौने का आयतन बराबर क्या फार्मूला हमारा हो जाएगा कि शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। क्या बोला था कि शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है, प्लस बेलन का क्या होता है पाई R स्क्वायर H होता है, और प्लस अर्धगोले का क्या होता है 2/3 पाई R क्यूब होता है। ये हमारा क्या है फार्मूला हो गया इसका। ठीक है, अब इस पे रखते हैं। देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है हमारा पाई R स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो पाई R स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1/3 H प्लस यहाँ पर क्या बचेगा कैपिटल H प्लस 2/2 इंटू R हो जाएगा। ये हमारा आ जाएगा कॉमन लेने पर। ठीक है, तो मान रखिए यहाँ पे 22/7 गुणे R का मान क्या था 2.1 इंटू 2.1, 2 बार है तो 2 बार रखेंगे 1/3 इंटू H का मान क्या है यहाँ पर देखिए 7 दे रखा है, प्लस कैपिटल H का मान क्या दे रखा है 12, प्लस 2/3 इंटू R का मान क्या दे रखा है कि 2.1 दिया हुआ है। इसको काटिए, देखिए 0.3 आ जाएगा, 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो 6.6 इंटू 2 हो जाएगा 2.1। इधर करेंगे तो ये 7 ऊपर हो जाएगा 3 प्लस 12 प्लस यहाँ पर इसका गुणा कर देंगे, 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 3 7 21 तो 7 7 दूनी का 14 1.4 आ जाएगा यहाँ से।
इसको रहने देंगे। 6.6 गुणे 2.1 और इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आएगा। यहाँ 7 प्लस 12 3 36 प्लस 14 3 42 यानी 4.2 आ जाएगा। इसको हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, देखिए 6.6 इंटू 2.1, इसको हम जोड़ेंगे तो पूरा टोटल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 47.2 आ जाएगा। फिर इसको गुणा करेंगे तो 6.6 यानी 6.6 गुणे 2.1 गुणे 47.2/3, 3 से काटेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 2 यानी 2.2। तो इस टोटल पूरा सबका गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 2.2 गुणे 2.1 गुणे 47.2, इन तीनों का हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 218.064, 218.064 घन सेमी आ जाएगा हमारा। ये क्या आ जाएगा, घन सेमी। ये हमारा आंसर आ चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या दे रखा है, देखिए आगे प्रश्न नंबर 13 हमारा क्या दे रखा हुआ है। देखिए प्रश्न नंबर 13 क्या दे रखा है कि एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, पानी से भरा है। पानी को एक बेलनाकार पात्र जिसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर है में डाला जाता है। बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी की ऊंचाई ज्ञात करिए। ये बेलनाकार हमारा है जिसकी व्यास क्या दे रखा है, 20 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है। हमारा व्यास 20 सेंटीमीटर दे रखा है, लेकिन जो शंक्वाकार है उसका व्यास दे रखा है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो बर्तन को क्या किया गया है, इस बेलनाकार बर्तन में इसको डाल दिया गया है। तो बेलनाकार बर्तन की जो व्यास है वो 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करिए, ये बोल रहा है। तो चलिए हम लिखिए शंकु का व्यास बराबर 10 सेमी दे रखा है, ठीक है। तो शंकु की त्रिज्या बराबर आर बराबर क्या हो जाएगा, 10/2 काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 सेमी आ जाएगा हमारा ये, ठीक है। 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। लिखेंगे शंकु की ऊंचाई बराबर, शंकु की ऊंचाई स्मॉल h बराबर कितना दे रखा है, शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर ये दे रखा हुआ है। अब लिखेंगे बेलन का व्यास बराबर d बराबर, ये d1 था, ये d2 कर लेते हैं। कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। बेलन की त्रिज्या बराबर r2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20/2 और काट देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 10 सेमी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये हो गया। अब लिखेंगे इसमें कि बेलन की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी, तो लिखेंगे बेलन की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई कैपिटल H बराबर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। ये दे शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, ठीक है। तो 1/3 पाई रहने देंगे। r का मान कितना दे रखा है हमारा, देखिए शंकु का 5, तो 5 गुणे 5 इंटू h का मान कितना दे रखा है हमारा, शंकु का 24, ठीक है। तो इसको काट देंगे, 8 आ जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 25 8 200 यानी 200 पाई आ जाएगा। किसका आ गया, ये हमारा शंकु का आयतन आ गया। यहाँ पर क्या आया, शंकु का आयतन क्या आ गया, ये शंकु का आयतन आ चुका है। अब आगे लगा बेलनाकार का आयतन शंक्वाकार आयतन के बराबर होता है। बेलनाकार आयतन का क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर
h हो जाएगा इज इक्वल टू शंक्वाकार का क्या हमारा आया हुआ आंसर 200 पाई आया हुआ है, तो पाई रहने देंगे। r का मान इसमें क्या है, क्या बेलनाकार के जो त्रिज्या था वो कितना है 10, तो 10 गुणे 10 इंटू h हो जाएगा इज इक्वल टू 200 पाई हो जाएगा। अब पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे इधर, तो हमारा क्या हो जाएगा h बराबर 2 सेमी आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे कि बेलनाकार की ऊंचाई बराबर बेलनाकार की ऊंचाई h बराबर कितना आया है 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर आया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।